बढ़िया सुंदर सोने के लिए पलंग चाहिए, तुरंत पलंग मिलेगा। ये कल्प वृक्ष वहीं पर लगा हुआ है आज भी। धर्मराज के सभागार के सामने में कल्प वृक्ष लगा हुआ है। भगवान धर्मराज जी स्वर्गलोक में ये कल्प वृक्ष को लगा के रखा हुआ है। जाएंगे सबको धर्मराज के पास ही जाना है, तो कल्प वृक्ष का दर्शन करेंगे। कल्प वृक्ष को वहां लगवा दिएगा। फिर मंथन हुआ, फिर वहां से रंभा नाम के अप्सरा, हाँ नाचने वाली अप्सरा है, नाच गान करने लगे। भगवान ने कहा कि राक्षसों को दे दिया जाए। राक्षस लोग फिर खुश हो गए, वाह वाह। देवताओं ने सोचा भगवान कर क्या रहा है, जो भी चीज निकलता है भगवान राक्षसों को दे रहा है। भगवान ने देवताओं को इशारा किया, शांत रहो तुम लोग, अधीर मत हो ना, काम बना रहा हूं भाई तुम लोगों का। राक्षसों ने रम्मा नाम के अप्सरा से कहा, देखो हम लोग अभी थके हुए हैं, और जब बाद में आएंगे मंथन करके तब नाच गान दिखाना, अभी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, यहाँ नाच गान मत दिखाओ, व्यवधान हो जाएंगे काम में। तो मैं कहाँ जाऊँ? स्वर्ग में जाऊँ। फिर स्वर्ग में भेज दिया रंभा नाम के अप्सरा का। फिर मंथन हुई। 8वें नंबर में महालक्ष्मी देवी प्रकट हो गई। इतनी सुंदर देवी महालक्ष्मी देवी। अब लक्ष्मी के देख करके भला कौन ना कहे कि लक्ष्मी ना चाहे। यहाँ तो धन लक्ष्मी को देख करके लोग जो है इतने ज़्यादा बावले हो जाते हैं कि हमको चाहिए वो लक्ष्मी, और साक्षात लक्ष्मी आ जाए भला तब भला कौन ना कहे कि लक्ष्मी ना चाहे। देवताओं राक्षसों ने मंथन को बंद कर दिया, ये सुंदर देवी है कौन? तब भगवान ने कहा ये महालक्ष्मी हैं। महाराज जी, बलि ने कहा कि घोड़ा ले लो, एक कल्प वृक्ष ले लो, ये रंभा नाम के अप्सरा वापस ले लो, लेकिन ये देवी हमको दे दीजिए। देवराज इंद्र ने कहा नहीं 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 नहीं, महालक्ष्मी देवी हमको मिलना चाहिए। तब भगवान ने कहा इसी देवी से पूछ लो भैया, ये किनके पास जाना चाहती है, एक ठो माला दे दो, माला जिनको पहना दिए उनके हो जाएंगी ये देवी। माला दे दिया, माला पकड़ करके भगवान नारायण को ही पहना दिया लक्ष्मी देवी ने। भगवान ने कहा देखो भाई लक्ष्मी तो मुझे ही माला पहना दिए, तो लक्ष्मी तो अब मेरी है। देवताओं राक्षसों ने कहा महाराज जी ठीक है भाई, माला आपको पहनाए हैं, जाओ देवी बैकुंठ लोक में जाओ, वही रहना। बैकुंठ लोक चली गई महालक्ष्मी देवी जो है। फिर मंथन हुई, वहाँ से एक और सुंदर कन्या प्रकट हो गई, इतनी सुंदर कि पूछो मत। लक्ष्मी जी से वो भी दिखत रहा है। काबर लक्ष्मी बहिनी है तो लक्ष्मी जी से दिखबे करी। काबर दू जन बहिनी रहते मान लो, तो दोनों बहिनी दिखबे नहीं तो रूप हम मिलते एक दूसरा के, तो कोई जन पहचान डर थे, देखकर बहिनी इसका ऐसे पूछते थे ना, है नहीं? जैसे मैं राधाल देखे हो तो हम जान रहे हो बहिनी है, कोई बहिनी की है, बिना पूछे जान डर रहे हो। तो पूछे हो तो फिर बहिनी है इसका ऐसे पूछ ले भाई, राधा की बहिनी हाँ महाराज कहते कैसे जान रहे माँ कहते रूप हम मिला थे, कोई भी जान डर ही, तो बहिनी के रूप हम मिलते जी। लेकिन कभू कभू बहिनी मन के स्वभाव अलग अलग होते हैं, अलग अलग स्वभाव बहिनी का। कई जन सीधी साधी रहते, कई जन मना झगड़ालू रहते। तो ये लक्ष्मी बहुत सीधी साधी और सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली देवी। लेकिन ये कौन है? उसकी छोटी बहन वारुणी नाम की वो कन्या लक्ष्मी जैसी सुंदर है, लेकिन स्वभाव कैसे? लड़ाई झगड़ा करवाने वाली है। ये जब जाती है ना तो वहाँ लड़ाई झगड़ा लेकर के जाती है, और लक्ष्मी सुख शांति लेके जाती है। तो लक्ष्मी सुख शांति वाली, और उसकी छोटी बहन वारुणी क्या लेकर के प्रकट हुई है? एक शराब के बोतल। अब ये शराब के बोतल लेकर के किसी घर में जाएगी तो वहाँ क्या करवाएगी? ये लड़ाई झगड़ा तो करवाएगी ना। बाप बेटा लड़ेगा, भाई भाई लड़ेगा,
पति पत्नी में लड़ाई होते, क्योंकि शराब की बोतल है पकड़ी हुई ना। तो वारणी नाम की कन्या मदिरा लेके प्रकट हुई। तो मदिरा जो है लक्ष्मी जी की बहन है, वारणी कन्या मदिरा लेकर के प्रकट हुई है। तो जहाँ लक्ष्मी रहती ना वहाँ मदिरा उसकी बहन जरूर चली आती है। इसलिए ज़्यादा पैसा थे ना तो कैसे करते लोगन है, शराब में उड़ाते हैं बहुत पैसा, क्योंकि उसकी बहन है। बहन खींचते अपन डहार, लक्ष्मी है। लेकिन लक्ष्मी अपनी बहन को कब नहीं बुलाती है? जब लक्ष्मी नारायण के साथ हो। लक्ष्मी जब नारायण के साथ में रहेगी ना तो मदिरा साथ में नहीं चलती। क्यों? क्योंकि सुहागन स्त्री जब अपने पति के साथ में रहती है तो उसकी छोटी बहन कहाँ रहती है? अपने मायके में रहती है, ससुराल नहीं आती उसके साथ में, वो अलग रहती है। लक्ष्मी जब नारायण के साथ हो तो उसकी छोटी बहन मदिरा उनके साथ में नहीं रह सकती, क्योंकि सुहागन स्त्री जो अपने पति के पास में रहती है, उनकी छोटी बहन कहाँ रहती है? अपने मायके में रहती है, ससुराल नहीं आती उनके साथ में, क्योंकि उनको अपने पति के साथ रहना है। तो छोटी बहन नहीं आती। तो लक्ष्मी नारायण के साथ है तब मदिरा दूर रहती है। अगर मान लो नारायण नहीं है और लक्ष्मी अकेली है तो कहाँ रहेगी? मायके में जाके रहेगी, तो वहाँ मदिरा रहती है। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा भगवान नारायण के साथ रखना चाहिए। और नारायण कौन है? स्वयं भगवान धर्म ही नारायण है। इसलिए लक्ष्मी को हमेशा धर्म में लगाना चाहिए, धर्म में ही लगाओ। आज वर्मा जी क्या बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लक्ष्मी मतलब धन को कहाँ लगा रहे हैं? धन को नारायण में, धर्म में लगा रहे हैं। धर्म ही नारायण है और धन ही लक्ष्मी है। तो धन को धर्म में लगाना चाहिए, क्योंकि धन लक्ष्मी है और धर्म नारायण है। इसलिए हमेशा लक्ष्मी किनके हैं? धर्म की है, नारायण की है। तो धर्म के साथ रखिए लक्ष्मी को। खाली लक्ष्मी अकेले मत रखो। अकेली रखोगी तो उसकी बहन, छोटी बहन चली आएगी, पति के साथ में रहेगी, तो फिर मदिरा नहीं आने वाली है, मदिरा छूट जाएगी। बहनी मतलब छोड़ के आया नहीं, जब कसम बिहाव करे तो मन सुहागन स्त्री मन बहनी छोड़ दे हो नहीं छोड़े हो। अपन पति के साथ रही थे तो बहनी छूट गई नहीं। तो लक्ष्मी जब रही नारायण के साथ में तो मदिरा अपने आप छूट जाएगी। इसलिए नारायण के साथ रखिए लक्ष्मी को। लेकिन मदिरा को भगवान ने कहा उस वारुणी नाम के कन्या को जाओ राक्षस लोग को दे दिया जाए। राक्षस लोग के पास में आके मदिरा वो वारुणी कन्या पूछते तो पीहू का की लेन पियान भाई किस काबर थकान बहुत लगत है, किस मेहनत कर रहा है तो थकान लगत ते आज मन बहुत झन मन नहीं थकथे तान उहिल पीथे सांझ के बेरन थकान लगत की भारी मेहनत करें महाराज, थकान लगत है तो कैसे करबो? थोड़ा से जाके पीबो न महाराज तो थकान दूर होगी। तो ये कौन मन कहे? तो इसने देखो भाई बुरा नहीं मानना, देवताओं को नहीं मिला, राक्षसों को दिया गया। ये राक्षसों लोगों की चीज़ है, इसलिए हमको नहीं पीना चाहिए खराब चीज़। भगवान ने राक्षस लोग को दे दिया, दैत्य लोग को दे दिया। दैत्य ने कहा हमको पिलाइए। अब जैसे पिया ना अब झूमने लग गया भाई। राहु नाम का दैत्य था और राहु नाम का दैत्य जान गया कि इसको पीने के बाद नशा हो रहा है भाई। हाँ, तुरंत मना किया महाराज बलि से कि महाराज बलि जी ये मदिरा से नशा हो रहा है, इसको बंद कर दीजिए। महाराज बलि ने कहा तुमको नहीं पीना है तो मत पियो, जो पी रहा है उसको मना मत करो, पीने दो। राहु कम पी करके रुक गया, बाकी सब झूमने लगा। शराब पीने के बाद तब होश में ही नहीं है सब राक्षस लोग। भगवान ने कहा अब काम बनेगा, क्योंकि इनको हमको अमृत पिलाना नहीं था, अब नशा में है तो पता भी नहीं चलेगा। तो इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए कि जो शराब पिएगा वो अमृत नहीं पाएगा। शराब पिएगा वो अमृत नहीं पाएगा। और शराब पीने का एक नुकसान और हुआ राक्षसों को
कि स्वर्ग भी छिनेगा। इस कथा से शिक्षा लेना चाहिए, जिनके घर में शराब पहुंचता है, शराब घुसता है, उनके घर का स्वर्ग छिन जाता है। एक कथा से शिक्षा लीजिए। और शराब पीने के बाद में तो लोग होश में रहता नहीं है। सा रा बा, सा से शरीर, र से राजपाट और ब से वाणी, ये तीनों चीज बिगड़ते हैं, उनको कहते हैं शराब। और शराब पिए के बाद तो कोई आदमी होश में नहीं रहा है। शराब पीने के बाद में तो होश में रहता नहीं। एक जन इसने शराब पी रहा है और शराब पी जात रहा है, जजरंग में नाली में गिर गए, मनमानी पी रहा था। एक ठन सो रहा है कुकुर नाली में, वो कुकुर कथे मोल ले बड़े कहाँ लागे हो। देखिए इसकी, अरे इतना सम है, शराब पिए हुए है। वो कुकुर सो रहा है नाली में, ओखरे बगल में सो गए कौन? वो शराबी है, ओखरे बगल में सो गए। कुकुर तक सो है और नाली में शराबी भी सो है, लेकिन वो शराबी खा था नहीं, वो कुकुर पर चल दिस। और कुकुर ने सहलाद सहलाद कहा थे, कस पिंटू के अम्मा तेत हमेशा अपन बाल लब बिखरे रहा रे, सो आज कैसे बेनी गाथे है, पूछिल धर रहा है, वो ऐसे पूछिल सहलावत है। अब कहा थे कस पिंटू के अम्मा ते कब बेनी गाथत नहीं रहा रे, आज बेनी गाथे हंस का, ऐसे कहा था। कुकुर के पूछिल धरे हैं, बोला इसे लगा था मैं घरे में सोए हूँ शराब के नशा में। बोला ये भी पता नहीं है कि कहाँ सोए है। ये स्थिति। ऐसने एक जन शराबी है नहीं, बम्बई चल दी और ताजमहल होटल के सामने में खड़े रहा है। एक जन टैक्सी वाले कहते, ओ भैया, ओए टैक्सी वाले बोले साहब ताजमहल होटल चलना है कि? टैक्सी वाले कहते ताजमहल होटल के सामने हम खड़े हैं, अबे ताजमहल होटल ले चल कहते थे, वो कहाँ जाहिर भाई? वो समझ गया, ऐसे झूम रहा था, अरे ये तो शराब पिया हुआ है। अब शराब पिया मतलब इसको ठगना चाहिए। आइए साहब बैठिए टैक्सी में। टैक्सी का दरवाज़ा खोल दिया, टैक्सी में बैठा करके घर 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 गाड़ी 10 मिनट ले करीस, और 10 मिनट ले करे के बाद में ए डहाल ले बैठा रहीस, ओ डहाल ले उतार दीस। साहब आ गए ताजमहल होटल, ए डहाल ले बैठा के ओ डहाल उतार दी। 10 मिनट गाड़ी घर घर करीस, तो शराबी ऐसे लगी इस में गाड़ी में बैठे छो, ये डहाल ले बैठी, वो डहाल ले उतरी। शराबी कहता है भाई साहब टैक्सी वाले, कितना पैसा हुआ भाई साहब? 100 रुपया हुआ साहब। अच्छा लो 100 रुपया लो भाई। देखो टैक्सी वाले भाई, एक बात बोलना चाहता हूँ। बोलो साहब क्या बोलना चाहते हैं? यार देखो बम्बई शहर है, अब बहुत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाते हो, इतना तेज गति से गाड़ी मत चलाया करो, क्योंकि मुंबई शहर है, बहुत जल्दी ला दे भाई। गाड़ी है 1 इंच आगे पीछे नहीं खस के है, ये डाले बिठारिस, वो डाले उतार दिस, और गाड़ी खाली घर 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 करीस। तो शराबी ऐसे लगी इसकी मैं गाड़ी में बैठे हूँ, ये डाले उतर के ओ डहार उतर के पैसा दीस 100 रुपया। का कहा थे भारी तेज रफ्तार से गाड़ी चलाता रे भाई, मुंबई शहर ही दुर्घटना हो जाही, अतिक रफ्तार से मत चलाया कर गाड़ी की। हाँ साहब की 100 रुपये लेके चला गया। ये शराब का नशा है। शराब में लोग इतना डूब जाते हैं कि पता नहीं रहता है कि वो क्या बोल रहा है, कि पिता के साथ कैसे बात करना है, माँ के साथ कैसे बात करना है, भाई के साथ कैसे बात करना है, पड़ोसी के साथ कैसे बात करना है, अपने पंडित जी के साथ भी कैसे बात करना है, लोग जानते नहीं हैं। कई बार तो विवाह में भी ना, बेटा बेटी के विवाह में लोग भी शराब पी के जाते हैं।
और कैसे किसके साथ बात करना चाहिए होश में नहीं रहता है। आजकल तो फैशन बना लिए। मैं एकदम व्यासपीठ से आपको सच्ची बात बता रहा हूं कि आप अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हो, छठी करवाते हो, दिन में तो रामायण करवाते हो, शाम के समय रामायण करवाते हो और रामायण होने के बाद शराब पिलाते हो। क्या राम भगवान कृपा करेंगे आपके ऊपर में? कदापि ये गलती नहीं करना चाहिए। जो आदमी अपने घर में रामायण करवा करके शराब पिलाता है, सत्यनारायण कथा करके शराब पिलाता है, वो कथा का फल निष्फल हो जाता है, उल्टा दोष लगता है। नहीं करवाओगे, उससे ज़्यादा दोष करवाने के बाद शराब पिलाने से होता है। कभी नहीं करना चाहिए काम। ये बात ध्यान रखिए। धर्म कार्य में आप मदिरा, जबकि धर्म की पत्नी है लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी को हमेशा धर्म कार्य में लगाइए, लेकिन आप लक्ष्मी को कहाँ भेजते हो? हाँ, मदिरा के पास में, हाँ, उनकी छोटी बहन के पास में मदिरालय भेज देते हो लक्ष्मी को। लक्ष्मी कहाँ आनी चाहिए? धर्म के पास रहना चाहिए। धर्म कार्य में लक्ष्मी होनी चाहिए। आप मदिरा लाने के लिए शराब बट्टी भेज दिए तो लक्ष्मी कहाँ चली गई? मदिरा के पास चली गई। जबकि लक्ष्मी तो नारायण की है ना। धर्म में लगाओ लक्ष्मी को, क्योंकि नारायण की पत्नी है लक्ष्मी, मदिरा की नहीं। और जो मदिरा हम लगाएंगे उनके तो फिर वैसे होंगे भैया। शराब का नशा ऐसे ही कि लोग पता नहीं। एक बार इसने शराबी याद रहा है, राजा हाथी में बैठे रहा है, राजा के सामने मात रहा है शराबी, ओ राजा, जोर से चिल्ला बोली। राजा देख कौन है भाई? अते कहा जोर से, हो राजा की हाथील बेचबे का की हिस्स शराबी का थे राजा ला हाथील बेचबे, जन हाथी में बैठे थे ला मैं खरीदूँ के थे। तो मंत्री मन बैठ रहा अगल बगल, तो मैं कहते देखत रहा था कौन मूर्ख है जो राजा से बोल रहा है कि हाथील बेचबे का की के, पकड़ो इसको। राजा कहते मत पकड़ भैया, एक घर ल पता लगा के बस रखे रहा कि काबर ये शराब के नशम है, इसलिए पता लगाओ कि कहाँ का रहने वाला है, एक इसका नाम क्या है, बस पता लगा कर रख लो। पता लगा कर रख लिया। दूसरे दिन राजा ने कहा जाओ वो हाथी खरीदने वाले को बुला के लाना। दूसरा दिन उस व्यक्ति को पकड़ के लाया, राजा के सामने खड़ा करके पूछा। राजा ने कहा क्यों भैया, कल तो सौदा नहीं हो पाया, आज सौदा कर लेते हैं, कितना में खरीदोगे हाथी को? थर 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 कांपने लग गए वो व्यक्ति है। राजा ने कहा क्या हो गया, कैसे कुछ बोल नहीं पा रहे हो, हाथी नहीं खरीदोगे? तो वो शराबी ने क्या कहा, महाराज हाथी खरीदने वाला है, रातें में भाग गए कि रात के समय भाग गए महाराज, हाथी खरीदने वाला है। तो हाथी कौन खरीदत रही से? शराब है। शराब के नशा इसी है कि लोग पता नहीं। देवता शराब नहीं पिया, राक्षस लोग पिया, झूमने लग गया, मंथन चलने लगा। फिर वहाँ से क्या निकला देखो, अब गिनती लगाओ कितना चीज़ निकल गया है। पहली क्या निकला? जहर। दूसरे नंबर में क्या निकला? गिनती बताते जाइए। कामधेनु गाय। तीसरे नंबर में क्या निकला? उच्च श्रवा घोड़ा। चौथे नंबर में क्या निकला? ऐरावत हाथी। पांचवें नंबर में क्या निकला? कौस्तुभ मणि। छठवें नंबर में क्या निकला? कल्प वृक्ष। सातवें नंबर में क्या निकला? एक अप्सरा, रंभा नाम की अप्सरा। आठवें नंबर में क्या निकली? महालक्ष्मी देवी। और नौवें नंबर में वारणी नाम की कन्या मदिरा लेकर के प्रकट हुई है। 10वें नंबर में वहाँ चंद्रमा देवता प्रकट हुआ। चंद्रमा आकाश में जाकर स्थित हो गया। फिर उसके बाद में चंद्रमा के बाद में 11वें नंबर में परिजात नाम के वृक्ष निकला। परिजात नाम के वृक्ष को भगवान ने कहा स्वर्ग लोक में लगवा दो। फिर स्वर्ग लोक में लगवा दिया। देवता लोग तो अब भगवान से कहा प्रभु जो भी निकल रहा है आप राक्षस लोग को ही दे रहे हो। ये परिजात नाम के वृक्ष को वहां दे दिए प्रभु। ये परिजात वृक्ष के फूल चढ़ाने से देवी बहुत प्रसन्न होती है। परिजात पर
वृक्ष के फूल चढ़ाने से, मनोवांछित फल देती है। ये वृक्ष की इतनी बढ़िया विशेषता है, आप स्वर्ग में लगवा दिए इसको। भगवान ने कहा देखो चिंता मत करो, अभी कुछ देर के बाद तुम लोग अमृत पी करके लड़ोगे और हारेगा तो स्वर्ग किसको मिलेगा? देवताओं को तो मिलेगा। और सब कहाँ जा रहे हैं? तब तो स्वर्ग 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 में जा रहे हैं। तो तुम ही लोगों के लिए तो भेज रहा हूँ भैया स्वर्ग में सब चीज़ को। स्वर्ग में जो भी चीज़ जा रहा है सब देवताओं को मिलेगा, चिंता मत करो। कुछ देर के बाद बड़े चतुराई से भगवान ने स्वर्ग में भेजवाने की व्यवस्था किया। और फिर उसके बाद मंथन किया तो शंख निकला। तो शंख को कोई रखोगे? शंख देवताओं राक्षसों से ने पूछा, नहीं चाहिए महाराज। भगवान ने कहा मैं अपने पास रख लेता हूँ। तो 5 जन नाम के शंख को भगवान ने अपने पास रख लिया। इसलिए भगवान के पास में शंख है, देखना एक हाथ में भगवान शंख पकड़ता है। फिर भगवान ने मंथन करवाया, पंचपात्र निकला। पंचपात्र को किसी ने रखना नहीं चाहा, ब्राह्मणों को बुला करके पंचपात्र दे दिया। इसलिए ब्राह्मण लोगों के पास में पंचपात्र होते हैं, पूजा पाठ के समय उपयोग करते हैं। वो तामक रहता ना ऐसे गिलास जैसा, और आचमनी, उसको कहते हैं पंचपात्र। हाँ, पूजा पाठ के समय 5 पात्र लेके पंडित लोग चलते हैं अपना पूजा पाठ में, उसी से भगवान की पूजा पाठ करते हैं। हाँ, राधा रोज साफ करते पंचपात्र पंडित जी के। हाँ, सवेरे उठता हूँ ना तो कहा पूजा पाठ करना है राधा। हाला महाराज, तो रोज साफ सफाई करते भी। हाँ, भगवान के पूजा पाठ में पंडित लोग उपयोग करते हैं, उसे कहते हैं पंचपात्र। तो 13 चीज निकलने के बाद में 14वें नंबर में वहां भगवान प्रकट हुआ। 24 अवतार में एक अवतार भगवान का धर्मंतरी भगवान प्रकट हुआ भाई। अमृत कलश लेकर के, अमृत के कुंभ को लेकर के भगवान जब प्रकट हुआ, जैसे ही अमृत कलश को देखा, अमृत कुंभ को देखा, झपट्टा मार के पकड़ लिया। कौन? देवराज इंद्र के पुत्र जयंत ने पकड़ा और उस अमृत को लेकर के भागने लगा। बांटने की तो बात ही नहीं है, अमृत लेकर के भागने लगा। राक्षसों ने कहा अरे देवताओं की इतनी साहस कि अमृत को लेकर के भाग रहा है, छीनो। राक्षसों ने छीन लिया अमृत को। अमृत लेकर के राक्षस लोग भागने लगा। देवताओं ने फिर छीन लिया, फिर राक्षसों ने छीन लिया। छीना झपटी होने लगा उस अमृत को पीने के लिए। कभी राक्षस के पक्ष में चला जाता था अमृत, कभी देवताओं के पक्ष में चला जाता था। छीना झपटी होते होते हरिद्वार पहुंच गया। हरिद्वार में छीना झपटी से अमृत छलक करके नीचे गिर गया। भागते भागते आ गया कहाँ? प्रयागराज में आ गया। प्रयागराज में आकर के छीना झपटी हुआ, वहां अमृत छलक के गिर गया। भागते भागते उज्जैन आ गया। उज्जैन में जाकर के छीना झपटी से गिर गया। भागते भागते नासिक चला गया। नासिक में जाकर के छीना झपटी से उस कुंभ से अमृत गिरा। 4 जगह अमृत छलका है उस कुंभ से, इसलिए चारों जगह कुंभ मेला लगता है। कहाँ कहाँ? हरिद्वार में, प्रयागराज में, उज्जैन में और नासिक में। 4 जगह कुंभ मेला लगता, आज भी लगता है, क्योंकि वहाँ अमृत गिरे हुए हैं। अमृत के छलकने के कारण से वहाँ की धरती इतनी पवित्र है कि पूछो मत। भगवान ने देखा कि ऐसे अमृत छलकेगा ना तो राक्षस पाएगा ना देवता पाएगा, और मंथन तो बेकार हो जाएगा। भगवान तो चाहता था कि अमृत देवताओं को मिलना चाहिए। तो भगवान उसी समय एक सुंदरी रूप धारण की और मोहनी रूप में भगवान प्रकट हो गए। सुंदर रूप को देख करके महाराज बलि मुग्ध होकर कहा, अरे इतनी सुंदर तुम कौन हो? अब माता पिता के तो पता नहीं है महाराज जी, रहती कहाँ हो? रहने के भी ठिकाना नहीं है महाराज जी। चलो स्वर्ग में रहना देवी, तुम बहुत सुंदर हो, रानी बनने लायक हो। लेकिन आप लोग भाग कहाँ रहे और लड़ाई झगड़ा कर रहे हो? ये क्या चीज़ है कुंभ में? ये कोई साधारण कुंभ नहीं है, इसमें अमृत है, तो लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहे हो? अरे हम नहीं चाहते कि देवताओं को मिले, और देवताओं नहीं चाहते कि राक्षसों को मिल जाए। तब मंथन क्यों महाराज जी? एक साथ मिल बांट के अमृत खा लो, अमृत पी लो। महाराज बलि ने कि एक काम करो देवी, आप ही बांट दो अमृत को। तो चलो बैठो एक लाइन में। भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, हम लोग राक्षस लोग हैं, देवताओं के साथ बैठ करके खाते नहीं है कोई चीज़।
हम लोग को समाज अलग है। आजकल देखते हो ना, सब लोग को अलग अलग समाज होते हैं। वर्मा समाज वाले लोग वर्मा समाज में रहेंगे भाई, हाँ। ब्राह्मण समाज वाले लोग ब्राह्मण समाज में, देवांगन समाज वाले लोग देवांगन समाज में, साहू समाज वाले लोग साहू समाज में, हाँ। जो जो समाज होते हैं सब लोग अपने अपने समाज में बैठ करके खाते पीते हैं। तो हमारे समाज है राक्षस समाज है, हम लोग देवताओं के साथ नहीं बैठते हैं, हम लोग की खाना पीना का तरीका अलग है। तो एक काम करो, एक लाइन में देवता बैठ जाओ, एक लाइन में राक्षस बैठ जाओ। एक लाइन में देवता बैठ गया, एक लाइन में राक्षस बैठ गया। एक लाइन में देवता, एक लाइन में राक्षस। भगवान ने कहा कि बांटना कहाँ से प्रारंभ करूं? हमारे पक्ष से बांटो देवी। राक्षसों ने कहा। भगवान नहीं चाहता था कि राक्षसों को मिल जाए, तो भगवान ने बड़े चतुराई से अमृत के जो कुंभ है उसके ढक्कन को खोल करके थोड़ा चख के देख लो का महाराज बलि, हाँ देख लो चख के। जैसे ही खाया थू 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 ऐसे थूक दिया। अरे अमृत को तुम थूक रही हो? अरे क्या बताओगे महाराज बलि जी, पानी पानी ऊपर में है, गाढ़ा गाढ़ा नीचे है, सार सार है नीचे है और फीका फीका ऊपर में है। तो ऊपर है पनियर लगा थे तो पचर रहा है तेखर से थूक दें। महाराज बलि कहते पानी पानी ऊपर में, तो एक काम कर, पानी पानी देवता मन ल बाँट, गाढ़ा गाढ़ा बची तो राक्षस मंडहार आवेगी। फीका फीका जो है देवताओं को बांटिए, राक्षस लोग को जो है सार सार बचेगा इधर देना। भगवान के काम बन गए बढ़िया। लेकिन राहु नाम का दैत्य कम शराब पिए रही से, तो थोड़ा नशा कम रही से, तो वो समझ गए कि नहीं गाढ़ा पनियर नहीं हो, अमृत है। ये महाराज बलि समझत नहीं है, आकर के कहा महाराज जी अमृत गाढ़ा पनियर नहीं होते हैं, बांटने दीजिए हमारे पक्ष में। महाराज बलि ने कहा कि देखो तुमको अगर पीना ही है, इतना जल्दी है, जाओ उसी के लाइन में बैठ जा, तू तेरे को इतना जल्दी ही। तो राहु जान गया ये शराब के नशा में है, इसलिए समझ नहीं रहा है, और ये लोग अमृत पाएगा नहीं, क्योंकि ये देवी कौन है, कहाँ से आई है, किसी को पता नहीं है। और अनजान स्त्री के हाथ में अमृत कलश को दे दिया गया है, और बड़े चतुराई से देवताओं को बांट रही है ये देवी। राहु ने क्या क्या माया जाल से देवता बना, और सबसे आखिरी में जाके बैठ गया कहाँ, जहां सूर्य और चंद्रमा बैठा था उसके बीच में जाके बैठ गया। लेकिन बार बार राहु जो है ऐसे झांक के देखता था कहाँ तक पहुंच गया है, बांटते बांटते एकदम उतावला हो गया था कि कब मिल जाए। तो ये बार बार हड़बड़ाहट को देख करके सूर्य और चंद्रमा सोचने लगा कि ये कौन देवता है भैया, पहली बार देख रहे हैं, कभी भेंट मुलाकात तो हुआ नहीं इस देवता से। क्योंकि सब आदमी अपने अपने समाज के व्यक्ति को पहचानते हैं, और कोई दूसरा समाज के व्यक्ति अगर आके पंगत में बैठ जाए तो सब लोग बार बार देखेंगे कौन आदमी है, कौन परिवार के, कहाँ रहा है, आदमी देखेगा नहीं भाई, क्योंकि सब आदमी अपने समाज के व्यक्ति को पहचानते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा बार बार देखता था कि है कौन, और ये इतनी हड़बड़ाहट में क्यों है, ये बार बार झांक करके क्यों देख रहा है, ये जरूर देवता नहीं है, इनके हाव भाव तो देवता जैसे नहीं लग रहा है। नहीं, अभी शांत रहना चाहिए, खाते समय पता चल जाएगा, क्योंकि देवताओं के खाने की तरीका अलग है। अगर ये देवता होगा तो खाएगा तो देवता जैसा खाएगा, और देवता नहीं होगा तो जिस समाज से होगा वो इसी खाएगा। ये सब समाज के नियम अलग अलग होते, हाँ, सब समाज में नियम अलग अलग बनाया गया है भैया। कई ठो समाज में अलग नहीं, जैसे वर्मा समाज में नियम बना कर रखे हो कि 10 गात्र में हाँ सामान्य भोजन खिलाएंगे, बड़ा पूड़ी नहीं बांटेंगे। वर्मा समाज में नियम बन गए, इधर बनत नहीं बना है, बना है ना। हाँ, तो आपके समाज में 10 गात्र में नियम है कि सादा भोजन देना है, लेकिन कई ठो समाज में बड़ा पूड़ी खिलाते हैं उसके समाज में। तो अलग अलग समाज का नियम है, तो खाते समय पता चल जाएगा कि खाएगा कैसा, तरीका इसका क्या है।
अब बांटते 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 जैसे आया, सूर्य को दिया, राहु को दिया, और चंद्रमा को दिया, और जैसे ही अमृत को पाया तो राहु ने क्या किया, सुर्र की खींची जोर से पकड़ के। सूर्य और चंद्रमा जान गया कि जो सुर्र के कर रहा है ये सुर नहीं है, असुर है। क्योंकि देवता मन खाते ना तो मुहुल आवाज नहीं आए, और राक्षस मन खाते नहीं तो सुर 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 करते। देखा स्थिति मुहुल बजा बजा नहीं खाई जाए, खाने की नियम है। जो आदमी सुर सुर करते ना वो अच्छा भोजन नहीं है, मुंह बजा करके खाना नहीं चाहिए। एक बार ऐसे कोई देखो, चन्नामृत पीते हो ना आप लोग, तो चन्नामृत पीते समय मुंह से आवाज नहीं आना चाहिए। सुर की आवाज आ गई तो हाँ वो अमृत है, चन्नामृत। अमृत को मुंह से बजा करके नहीं पीना चाहिए। सुर कहता ये असुर वाला हो गया। देवता मन पीते ना तो मुंह आवाज नहीं आए, ऐसे पीना चाहिए। अब कैसे करते तो मन पीते धान ऐसे ही से करते कई जन, ऐसे कभू नहीं करना चाहिए। अमृत पीने के बाद कभी भी सिर में नहीं ले जाना चाहिए हाथ को, क्योंकि पीते ही हाथ जूठा हो जाता है, और जूठा हाथ को सिर में ले जा करके पोंछते हो। ऐसा नहीं किया जाता, शास्त्र में निषेध है। बहुत लोग ऐसी करते हैं, 90% लोग करते हैं। पीने के बाद ऐसी, पीने के बाद हाथ को धोना चाहिए पानी ले करके, और नहीं है तो कम से कम सिर में मत ले जाओ हाथ को, क्योंकि हाथ जूठा हो जाते हैं पीने के बाद, और जूठा हाथ को सिर में नहीं ले जाना चाहिए। ये नियम है भाई, पंचामृत या चन्नामृत पीते समय। अभी शाम के समय जाते हो पीने के लिए, लेकिन कई लोग की आदत हो गए हैं, पीते तहन ऐसे करते रहे हाथ ला। आज के बाद याद रखना, पंडित जी बताएं, पाटन वाले महाराज, पंचामृत चन्नामृत पीने के बाद में हाथ को धोना चाहिए। हाथ को ऐसे पोंछ लो, रुमाल इत्यादि तो उससे पोंछ लो, बाद में धो लेना। पानी की व्यवस्था नहीं है तो तुरंत धो लो, नहीं तो हाथ पोंछ लो, बाद में धो लेना हाथ। लेकिन सिर में ऐसा नहीं ले जाना चाहिए, और सुर के नहीं करना चाहिए। सुर के करोगे तो फिर असुर वाला हो गया है। तुरंत सूर्य चंद्रमा ने कहा महाराज ये सुर के कर रहा है, मतलब ये असुर है। भगवान सुदर्शन निकाला, सिर काट दिया, सिर कट गया। लेकिन अमृत पी गया था, अमृत पीने के कारण से अमर हो गया राहु। सिर के भाग अलग और नीचे के भाग अलग, दो भाग में बंट गए, लेकिन मरीज नहीं है। तो बताइए कौन है, सूर्य और चंद्रमा? तब से दुश्मनी हो गए राहु के। राहु दो भाग में बन गए, ठन राहु बन गए, ठन केतु बन गए। तो राहु जो है चंद्रमा को ग्रसता है, और आधा भाग केतु कहलाते हैं। तो केतु जो है किसको पकड़ता है? सूर्य को पकड़ता है। अभी 8 तारीख के ग्रहण रही से, लेकिन भारत देश में दिखाई नहीं दी सो, अन्य दूसरा देश में रही सो ग्रहण। तो ग्रहण काल में अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होते हैं, और पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण होते हैं। क्योंकि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा एकदम पूरा रूप में रहते, ग्रसता है राहु, और अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण होता है, सूर्य ग्रहण होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने देवताओं को बड़े चतुराई से अमृत पिला दिया। भाई हाहाकार मच गया, देवताओं राक्षसों के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, भयानक युद्ध। एक तरफ शराब पीने वाला राक्षस लोग और अमृत पीने वाला देवता लोग। अब युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध हुआ, और उस युद्ध में सब राक्षस लोग मरने लग गया, सब राक्षस लोग। क्योंकि इधर अमृत पी करके लड़ रहा है, और इधर भगवान अंतर ध्यान हो गया अमृत पिला करके। राक्षस लोग शराब पिया था, मिला नहीं अमृत, और शराब पी के लड़ेगा अमृत पीने वाले देवता से, तो कोई हारेगा तो जीतेगा। बड़ा पूरा हारा ही नहीं, सब मारे गए। यहां तक कि महाराज बलि भी मर गया, महाराज बलि भी मर गया। हाहाकार मच गया सब राक्षसों के बीच में। 2-4 राक्षस लोग भागते भागते गया शुक्राचार्य जी महाराज के पास। शुक्राचार्य जी महाराज को बताया कि गुरुदेव हाहाकार मच गया है। क्यों, क्या हो गया? सब राक्षस मारे गए, राजा भी मारे गए। ओहो! शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा चलो उस स्थान में मुझे ले चलो।
वहाँ आया तो सब देवता लोग राक्षसों को मार करके स्वर्ग लोक में जा करके उत्सव मना रहा है, क्योंकि अब स्वर्ग जीत गया भाई। मनमाने उत्सव चलने लगा, ढोल नगाड़ा बजने लगा। ब्रह्मा नाम के अप्सरा को बुला करके देवताओं ने कहा चलो नाचो। हाँ, वही अप्सरा जो समुद्र मंथन से बाहर निकली, आप दिखाओ नाच गाना। यहाँ सिंहासन में बैठ गया इंद्र और नाच गाना देखने लग गया, एकदम खुश से आज खुशी के मारे नाच गाना चल रहा है। अब इधर महाराज बलि मर गए। शुक्राचार्य जी महाराज आया, कहाँ है बलि? वो पड़ा है महाराज जी। तो क्या देखा, शरीर ज्यों त्यों है, वज्र से मारा था, कहीं भी छिन्न भिन्न नहीं हुआ है। कमंडल से जन निकाला शुक्राचार्य जी, मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। जैसे ही छिड़का महाराज बलि के ऊपर में, महाराज बलि एकदम से उठ बैठा जीवित होकर के। अब भी चढ़ाई करूंगा। शुक्राचार्य ने कहा नहीं बेटा, अभी तुम हार जाओगे, फिर दोबारा मारे जाओगे, अपने शक्ति बढ़ाओ। अमृत पीने वाला देवताओं को पराजित करना है तो तुम्हें उससे बड़ा अमृत पीना पड़ेगा। और मैंने उस दिन बताया था कि देवताओं के अमृत से बड़ा कौन सा अमृत है? अभी जो आप पी रहे हो वो ज़्यादा बड़ा अमृत है, कथामृत। यज्ञ, यज्ञ का पुण्य इतना अधिक होता है कि देवताओं से भी ज़्यादा श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होता है यज्ञ करने से। आज वर्मा जी इस यज्ञ को करवा रहे हैं, इतना खर्चा करके क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि जो लोग देवता लोग अमृत पिया है ना, उससे ज़्यादा फल देने वाला है भागवत कथा का अमृत। ये अमृत है, असली अमृत। ये यज्ञ करवाओ। शुक्राचार्य जी ने कहा आप गुरुदेव, आप हमारे आचार्य हैं, यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। अति शीघ्र यज्ञ करवाया, अद्भुत यज्ञ करवाया। और पहला ही यज्ञ से कुंड से, अग्नि कुंड से एक रथ निकला जी, सोने का रथ निकला। और जैसे निकला तो छोटे से था, पहले अग्नि कुंड से निकला तो निकलते 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 विशाल रथ, जैसे सोने का रथ। ओहो, बड़ा अद्भुत। और कौन सा घोड़ा है? अभी तक आप लोग कौन कौन से रंग के घोड़ा देखे हो? काला रंग के, सफ़ेद रंग के, लाल रंग के, भूरा रंग के, और कौन सा रंग के देखे हो? हरियर रंग के देखे हो? नहीं है। हरा रंग के घोड़ा, सोना का रथ, कवच, कुंडल, बाण, तरकस, सिंह के छप्पा वाला ध्वजा और एक कीर्तिमाला, बहुत सुंदर माला। महाराज बलि देख करके आश्चर्यचकित हो गया। ये अग्निकुंड से सोना का रथ निकला है महाराज, ये कौन सा रथ है? शुक्राचार्य जी ने कहा इस रथ का नाम अजय रथ है। इस रथ में बैठ करके जो भी युद्ध के लिए जाएगा वो कभी हारेगा नहीं, वो जीतेगा ही, और उसे कोई हरा नहीं सकता। महाराज बलि एकदम दंडवत होकर के प्रणाम किया शुक्राचार्य जी महाराज के चरणों में। गुरुदेव, आपकी कृपा से इस रथ को मैंने पाया है। जाओ बेटा, इस रथ में बैठो और अमृत पीने वाला देवताओं के साथ युद्ध करो। उस रथ में बैठा, कवच कुंडल को धारण किया, धनुष तरकस को लिया, और उस हरे रंग वाले घोड़ा में और सोने के रथ में बैठ करके अपने सारथी से कहा चलो रे, स्वर्ग में चढ़ाई करो। सब अपने दानवी सेना को फिर से लिया, राक्षसी सेना को लिया, क्योंकि सब राक्षस को जीवित कर दिया था मृत संजीवनी विद्या से। सब जीवित हुआ, फिर गया स्वर्ग के पास में जाकर के जैसे ही अपने शंख को लेकर के जब फूका, और शंख के आवाज को सुन करके देवराज इंद्र जान गया ये तो महाराज बलि के शंख की आवाज है। अरे ये तो मारा गया था, कैसे जीवित हो गया? ये तो मारा गया था। तो बृहस्पति ने बताया इंद्र को कि उनके गुरु जी को मृत संजीवनी विद्या प्राप्त है। देवराज इंद्र तुम मार करके चले आए हो, लेकिन उनके गुरु जी ने उसको जीवित किया लगता है। इंद्र हंसने लगा, गुरु जी मूर्ख है बलि, अगर जीवित हो गया तो प्राण बचाने के लिए कहीं दूर भागना था, मरने के लिए और आ गया है। उनको पता नहीं है क्या हम लोग अमर हैं? बृहस्पति ने कहा ये बात तो इंद्र भी जानता है कि तुम लोग अमर हो, और फिर भी लड़ने के लिए आया है, तो जरूर कुछ रहस्य है। देखते हैं। चलो, देवराज इंद्र जो है अपनी पूरी
देवताओं के सेना को लेकर के आ गया और जैसे ही आमने सामने हुआ, देवराज इंद्र को बड़ा अहंकार हो गया था कि मैं अमृत पिया हूँ। बलि से कहा, बलि तुम बड़े मूर्ख हो, मरने के लिए यहाँ दोबारा आए हो, अभी भी अवसर है, भाग जाओ प्राण बचा करके। महाराज बलि ने कहा, युद्ध करो, बोलो मत इंद्र, लगता है अब तुम फिर दोबारा मरना चाहते हो। लो भाई, अपना दिव्यास्त्र निकाला और दिव्यास्त्र निकाल करके महाराज बलि की तरफ जैसी बाण छोड़ा, बाण आया दंदन 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 करते हुए अजय रथ में आकर के रुक गया और रथ की परिक्रमा करने लग गया बाण। और परिक्रमा किया और बाण वापिस आ गया। देवराज इंद्र ने कहा, मेरा अमोघ बाण का कोई असर नहीं हुआ। फिर दोबारा दिव्यास्त्र चलाया, इस बाण से नहीं बचेगा, फिर चलाया बाण, फिर गया अजय रथ के पास जाकर के फिर बाण परिक्रमा किया, फिर वापिस आ गया। इंद्र ने सोचा कि मेरे पास अमोघ अस्त्र है, वज्र, आज तक वज्र से कोई नहीं बचा है, इस वज्र से मरेगा। वज्र को घुमाया और घुमा करके कहा, महाराज बलि अब तो नहीं बचेगा, क्योंकि इसी वज्र से एक बार तू मर चुका था, तेरे गुरुजी ने तुमको जीवित कर दिया, लेकिन अब के बार तू मरेगा तो तुम्हारे शरीर को हम लोग ले जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हें जीवित नहीं कर पाएगा, मरेगा इस वज्र से। वज्र को घुमाया और घुमा करके जैसी फेंका, अब वज्र गया दंदन 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 करते अजय रथ के पास जाकर के वज्र भी परिक्रमा करने लग गया। देवराज इंद्र थर 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 कांपने लग गया। देवराज इंद्र घबरा गया कि मेरा अमोघ अस्त्र वज्र काम नहीं कर रहा है, एक कौन सा रथ में बैठा हुआ है, चलो 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 भागो 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 यहाँ से, क्योंकि जिस रथ में बैठा है इस रथ में तो अस्त्र शस्त्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, कहीं महाराज बलि हम लोगों को बंदी न बना ले और बंदी बना करके कारागार में बंद करेगा। मरेंगे नहीं क्योंकि अमर हो गए हैं, लेकिन जेल खाना में तो रहना पड़ेगा ना, कारागार में तो रहना पड़ेगा, तो मृत्यु से ज़्यादा खतरनाक हो जाएंगे भैया, मृत्यु से भी ज़्यादा कष्टकारी हो जाएंगे। भागो रे स्वर्ग को छोड़ करके। सब देवता स्वर्ग को छोड़कर भाग गया। महाराज बलि स्वर्गलोक का राजा बन गया। देवता लोग भाग करके कहाँ गया? शास्त्रों में लिखा हुआ है वर्मा जी कि संकट आ जाए तो मनुष्य को कहाँ जाना चाहिए? भगवान के शरण में जाना चाहिए। कुछ देर पहले बताया था ना, जब दुख आ जाए तो शिव जी के शरण में जाइए, नारायण के शरण में जाइए। तो देवता लोग पहली बार दुख में फंसा था तो भगवान नारायण के पास गया, नारायण ने उपाय बताया, अमृत मिला। लेकिन अमृत पाने के बाद एक गलती किया था, और यही गलती हम लोग करते हैं। जहाँ सुख का दिन आता है ना, भगवान को भूल जाते हैं। दुख में तो भगवान के बहुत सुमिरन करते हैं। दुख में सुमिरन सब करे और सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। दुख में तो सुमिरन सब करते हैं और सुख में सब भूल जाते हैं। अरे वो सुख का दिन आ जाए उसमें भी याद करते रहो, दोबारा दुख नहीं आएगा। लेकिन हम लोग भूलते हैं। आज देखो, दुख में भगवान के शरण में गया था और स्वर्ग का सुख मिला, भगवान को भूल गया, कोई भगवान के पास नहीं गया। आज फिर दुख आया, फिर भगवान का याद आया। देवताओं ने कहा अब के बार भगवान के पास नहीं जा सकते हैं। क्यों? भगवान कहेगा वाह वाह देवता लोग, तुम लोग बहुत स्वार्थी हो, जब जब दुख आते हैं मेरे पास आते हो, जब स्वर्ग मिला तो तुम लोग मुझे भूल गए। भगवान डांटेंगे। तो क्या करना चाहिए? भगवान के पास तो नहीं जा सकते, तो किसके पास जाना चाहिए? गुरु जी के पास जाना चाहिए। तो गुरु जी तो साथ ही में ही हैं, बृहस्पति जी। तो बृहस्पति जी कहा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा भैया, अब किसके पास जाना चाहिए? मैं 3 बताया था, एक हो गया भगवान, तो भगवान के पास नहीं जा सकते, गुरु तो साथ ही में है। तीसरा है माता पिता के शरण में जाना चाहिए। आजकल लोग माता पिता के शरण में नहीं जाते हैं।
माता पिता के पास जाकर के आशीर्वाद लो। जब भी कोई काम मुसीबत संकट में फंस जाओ, अपने माँ और पिता के चरणों में जाकर के सिर झुका करके आशीर्वाद लो, और कोई भी काम करोगे आपको सफलता मिलेगा, पक्का जानिए। कोई भी काम करते हो, चाहे नया दुकान खोलते हो, कोई नया काम करते हो, आप अपने माँ और पिता के चरणों में जाकर के सिर झुका करके प्रणाम करो और उस व्यवसाय को प्रारंभ करो। निश्चित माँ आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद देगा, उसका कोई काट नहीं सकता उस आशीर्वाद को। आप बिल्कुल उस व्यवसाय में प्रगति करेंगे। लेकिन आजकल लोग माता पिता के आशीर्वाद लेते नहीं हैं, उल्टा क्या करते हैं, माता पिता के तिरस्कार करते हैं, माता पिता के तिरस्कार करते हैं। आजकल तो माता पिता के बंटवारा भी होते हैं। माता पिता के बंटवारा होते नहीं होते। दो भाई है ना तो बांटते हैं भैया। बड़ा भैया कहता है मैं रखूंगा पिताजी को, तो छोटा भाई कहता है माँ को मैं रखूंगा भैया। दो जन हैं, दोनों जन बांट डरीस। एक जन दुर्ग में है, एक जन कहाँ है जी, वह रायपुर में है। तो पिताजी कहाँ चल दे, बड़े भैया रायपुर के पास। माँ कहाँ चल दे, छोटे भाई जहाँ दुर्ग है वहाँ चल दी। अरे ऐसे बांटते हैं, कभी नहीं बांटना चाहिए। काबर जब बिहाव करते ना तो माता पिता अपन बेटी का हाथ तब पकड़ करके दामान के हाथ पर रख के कहते, देखो दामान जी ये मोर लाडली बेटी है, एक हाथ कभी मत छोड़ना। कबर पढ़ा लिखा करके मैं अपन हृदय के टुकड़ा ला आप ला सौंपत हो भाई। एक आप पति हो, एक रक्षक हो, एक मान सम्मान ख्याल रखना। तो दामान कहता है पिताजी आप चिंता मत करिए, जब तक मैं रहूंगा इस संसार में हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा। बताओ, पानी ग्रहण के समय आपने हाथ पकड़ करके अपने पत्नी स्वीकार करके हाथ नहीं छोड़ने का संकल्प लिए हो, और वही बुढ़ापा में जब पहुंचते हैं तो बेटा लोग अलग अलग कर देते हैं। अब माता पिता विवश हो करके करेगा तो करेगा क्या, ठीक है बेटा जैसे चाहो वैसे कर लो। तो पिताजी बड़े भाई के पास, माँ छोटे भाई के पास। बताओ, माँ पिता ले याद करत है, पिता माँ ले याद करत है, खा हुई इतनी खा हुई खाना। ऐसे बाटा कभी नहीं करना चाहिए माता पिता के। और उनमें से भी एक के मृत्यु हो जाते हैं तो फिर बंटवारा होते हैं, और ज़्यादा दिन नहीं 10 गात्रे दिन होते। भैया अब तो बाबूजी नहीं गई, माँ बच गए हैं, पिताजी तो चले गए, महतारी हैं, अब कैसे बांट बोन। तो महीना में 15 दिन तो यहाँ खाही जी, अब 15 दिन मोर यहाँ खाही जी। मैं कभू कभू सोचता हूँ 31 तारीख वाला महीना हो तो कैसे करत हो की के काबर महीना में 15 दिन ओखर पारी है, 15 दिन एखर पारी है, तो एक दिन उपवास रही। कभी ऐसे बंटवारा नहीं करना चाहिए। वर्मा जी, माँ जो है 9 महीने तक के आपकी, आज आप कितना बढ़िया कार्य कर रहे हैं अपने माता जी के निमित्त। आज उनके पुण्य स्मृति में, उनके वार्षिक श्राद्ध के अवसर पर आप भागवत कथा करवा रहे हैं। यही पुत्र का धर्म है कि आप अपने माँ के लिए, अपने पिता को याद करके, अपने माँ को याद करके भागवत कथा करवा रहे हैं। आप बहुत अक्षय पुण्य के भागीदार बनेंगे, क्योंकि जो काम आप अपने माँ के लिए कर रहे हैं, ये काम सब पुत्र को करना चाहिए। लेकिन धर्मात्मा पुत्र ही सोचता है अपने माँ के लिए। क्यों? जिस माँ ने 9 महीने तक के गर्भ में रख करके संतान को जन्म दिया, नहलाया धुलाया, मल मूत्र साफ किया, आपके मल मूत्र को साफ करके आपको बढ़िया बढ़िया दिवाली में नया कपड़ा खरीद करके दिया,
फटी साड़ी पहन करके रह गई, लेकिन दिवाली में अपने लिए साड़ी नहीं खरीदी। पिताजी फटे हुए अपना वस्त्र पहन करके रह गया, लेकिन दिवाली में अपने बेटा के लिए नया कपड़ा खरीदता है। माँ बाप अपना बेटा के लिए दिवाली में नया कपड़ा खरीदता है, लेकिन अपने लिए नहीं खरीदेगा, लेकिन बेटा के लिए खरीदेगा। माता पिता उनको पढ़ाने के लिए कितना खर्चा करते हैं। वो खिलौना लेने के लिए जाता है तो उधारी में भी खिलौना खरीद करके देता है कि भैया मेरे पास पैसा नहीं है, कल मैं काम धंधा से आऊँगा, पैसा कमा के आऊँगा, तेरे उधारी चुकाऊँगा, लेकिन मेरे बेटा के लिए खिलौना दे दो। बताओ, पैसा नहीं था, उधारी में खिलौना आपके लिए लिया, आपके लिए दिवाली में नया कपड़ा बनवाया, आपको बढ़िया मिठाई खिलाए, आपको सुस्वादिष्ट भोजन खिलाया, 9 महीने तक के गर्भ में रख करके जन्म दिया। आपके लिए वो क्या नहीं किया वो माँ बाप ने। लेकिन आप बुढ़ापा में आते हैं, आप उनकी दुर्गति करते हैं, घर से बाहर निकाल करके आप वृद्धाश्रम में बिठालते हो, या घर से बाहर निकाल करके बेघर कर देते हो, घर में स्वयं कब्जा कर लेते हो। कभी ऐसा नहीं करना चाहिए माता पिता के साथ। अरे बचपना में आपको बढ़िया चीज़ खिलाया, आप बुढ़ापा में बढ़िया चीज़ खिलाओ उसको, उनके पसंद की चीज़ खिलाओ। मैं तो कहता हूँ कि पितृपक्ष आ जाए, नवरात्रि आ जाए, अभी नवरात्रि के आज पहला दिन है, इस कथा को सुनिए। आप नवरात्रि में माता जी की खूब पूजा करते हैं, लेकिन घर में जो माँ है उनकी अपमान करते हैं। कभी भी अपने घर में माँ है उनकी अपमान मत करो, नहीं तो माता जी आपकी पूजा स्वीकार नहीं करेंगे। घर में माँ है, सूखी रोटी नहीं मिल रही उसको, और आप जा करके पंचमी दिन खीर और पूड़ी चढ़ाते हो मंदिर में, अष्टमी के दिन जा करके खीर पूड़ी चढ़ाते हो, और घर में जो माँ है उनको खाना भी नहीं खिलाते हो। मजदूरी कर रही है जा करके माँ, बेटा साहब बना है, डॉक्टर इंजीनियर बना है, और माँ जा करके झाड़ू पोछा लगाती है। धिक्कार है ऐसे डॉक्टर और इंजीनियर बेटा को जिनकी माँ मजदूरी करती है। अरे आपको पढ़ा लिखा करके डॉक्टर बना दिया, और आप क्या कर रहे हो? वो माँ आज भी जूठा बर्तन मांज रही है पड़ोसी घर में जा करके, अब आप डॉक्टर बन गए। धिक्कार है ऐसे पुत्र को। वर्मा जी, पिता, मैं अब मन से नहीं कह रहा हूं, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि माता पिता के मृत्यु होने के बाद मृतक अपने पिताजी के शरीर को जो पुत्र अपने कंधा में लेकर के ये सोचते हुए अपने घर से शमशान घाट की तरफ आगे बढ़ता है कि मैं जितना हो सकेगा अपने पिता के सदगति के निमित्त बढ़िया कार्यक्रम करूंगा, उनके शांति के लिए, उनकी आत्मा के शांति के लिए मैं उपाय करूंगा, शास्त्रोक्त नियम से मैं कार्य को करूंगा। ये सोच करके जब कंधा में लेकर के अपने पिताजी के उस शरीर को लेकर के जब घर से बाहर निकलता है, आप सब लोग पढ़े लिखे हो, संस्कृत में भी पढ़ सकते तो हिंदी में भी लिखा रहता है, आप पढ़ना। गरुड़ पुराण में लिखा हुआ, 18 पुराण में एक पुराण गरुड़ पुराण है, गरुड़ पुराण में लिखा हुआ है कि जो पुत्र अपने पिता के उस मृतक शरीर को लेकर के उसके लिए अच्छा सोचते हुए, सदगति के लिए उपाय करूंगा सोचते हुए जब चलता है और शमशान घाट की तरफ आगे पैर बढ़ाता है, एक एक पैर बढ़ाने से उसे एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है, एक एक यज्ञ करने का पुण्य प्राप्त होता है। बताओ कितना पुण्य का काम। क्यों? जिस पिता ने आपको गोद में बिठा करके खिलाया, जिस पिता ने जा करके पसीना बहा करके गर्मी में मजदूरी करके धन कमा करके आपको भोजन खिलाया, जिस पिता ने कड़कड़ाते ठंड में जा करके मेहनत करके धन कमा करके आपको खिलाया, जिस पिता ने पानी गिरते हुए अवस्था में जा करके भी उन्होंने काम किया, पानी में भींगते भींगते काम किया और धन कमा करके अपने पुत्र के भोजन की व्यवस्था किया, आज वही पिता जो मेरे लिए कभी घोड़ा बना कभी हाथी बना, क्योंकि बचपना में ना पिताजी क्या करते हैं, अपने बेटा को पीठ में लाद करके घुमाते हैं, बेटा चल तू मेरे कंधा पे बैठ, पीठ पे बैठ, तेरे लिए मैं घोड़ा बनता हूँ, कभी हाथी बनता है, खेल खेल में बनता है ना,
छोटा बेटा को अपने कंधा पे बिठा करके अपने पीठ पर लाद करके घुमाता है और मेला मड़ई ले जाता है तो कंधा में बिठा करके दिखाता है, देख बेटा तू देख। किसी पड़ोसी घर चला जाता है, एक प्लेट नाश्ता देता है तो स्वयं खाता नहीं है और अपना उस नाश्ता को अपने छोटा बेटा को दे के कहता है, बेटा तू खा ले रे, तू खाएगा तो मैं खा लिया। ये माँ बाप का प्रेम होते हैं। माँ वो होती है कि जब बालक आंगन में आगे आगे भागता है तो भोजन के थाली को लेकर के पीछे पीछे कौन भागती है? माँ भागती है। दुनिया में तो सब लोग आपके भोजन छीनने के लिए बैठा है, लेकिन वो माँ है जो स्वयं भूखी रह करके आपको भोजन खिलाते हैं। और जब भी परोसते हैं माँ तो एक रोटी की जगह में 2 रोटी देते हैं। हाँ, और कम खाते हो तो माँ बोलती है, बेटा क्यों कम खा रहे हो, और लो। हाँ, जबरदस्ती खिलाती है माँ। कई बार तो मार मार करके खिलाती है, तुम खाओगे क्यों नहीं खा रहे हो। हाँ, दुनिया में एक माँ होती है जो अपने बेटा को, अपने बेटी को, है ना, जितना मांगते हैं उससे अधिक देती है। ये माँ है जो 9 महीने तक के प्रसव की पीड़ा को झेल करके उसे जन्म दिया, जिनके मल मूत्र साफ किया, रात के समय मूत्र में सोया, कितनी कष्ट झेलती माँ। तो माँ बाप के जैसा समान संसार में कोई नहीं हो सकता। माता और पिता के समान संसार में कोई नहीं हो सकता है। इसलिए माँ और पिता के हृदय को कभी दुखाना नहीं चाहिए। माँ और पिता के सदा आशीर्वाद लेना चाहिए। आइए समस्त माताओं को, और जिनके जिनके माँ हैं वो भाग्यशाली हैं, जिनके जिनके जीवन में पिता है वो बहुत भाग्यशाली हैं। जिनके माता पिता बचपना में ना प्राण त्याग करके चले गए, शरीर त्याग कर चले गए, ओ बेटा से पूछो माँ बाप की कीमत क्या होते हैं, सोचना चाहिए। भाग्यशाली लोग माँ बाप के साथ रहते हैं। आइए समस्त माताओं को समर्पित, वर्मा जी आपके माँ को समर्पित ये भजन है। आप अपने माँ के साथ जो समय बिताए हैं उसको याद करिए, क्योंकि आज उसके लिए भागवत कथा करवा रहे हैं। आज वो माँ आपको छोड़ करके चली गई है, लेकिन आप उनके साथ बिताए हुए पल को याद करिए। इस भजन के माध्यम से सुनिए कि माँ जैसे संसार में कोई नहीं हो सकती, है ना। आइए अपने अपने माँ को याद करते हुए इस भजन को आप श्रवण कीजिए। प्रेम से बोले अपने अपने माता पिता की जय हो। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, हो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कि ये जो दुनिया है वो बन है कांटों का, वो तो फुलवारी है, हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। दुखन लागी माँ तोरी अखियाँ, दुखन लागी माँ तोरी अखियाँ,
मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया, मेरे लिए तू जागी है सारी सारी रतिया। मेरे निंदिया पे हो अपने निंदिया भी तूने मारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई। वो मेरे रोने पे, वो मेरे हंसने पे तू बलिहारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, हो माँ, हो माँ, हो माँ। माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो है किस्मत वाले हाँ जिनकी माँ होती है। वो है किस्मत वाले हाँ जिनकी माँ होती है। तो कितनी शीतल है, तो कितनी कोमल है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, ओ माँ, हो माँ, हो माँ। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, वो प्यारी प्यारी है। हो माँ, 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 हो माँ। प्रेम से बोलिए अपने अपने माता पिता की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्त वत्सल भगवान की जय। और बढ़ाओ, चेंज मत करे करना।
भक्त वशल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। देवताओं ने कहा गया अपने माँ के शरण में। देवताओं की माँ कौन है? अदिति मैया। हाँ, दक्ष महाराज की 60 बेटी में सबसे बड़ी बेटी कौन? अदिति। अदिति के संतान हैं। अदिति के शरण में जा करके कहा, मैया हम लोग बड़े कष्ट में हैं, स्वर्ग छिन गया है, कोई उपाय करिए। अदिति मैया ने जा करके कश्यप जी से प्रार्थना की कि स्वामी कोई उपाय बताइए, मेरे पुत्र के कष्ट दूर हो जाए। एक व्रत बताया। कौन सा व्रत? ध्यान से सुनना, स्त्रियों के लिए सबसे बढ़िया व्रत है ये। संतान प्राप्ति का व्रत है, बहुत ध्यान से सुनना। संतान प्राप्ति के लिए व्रत। फागुन महीना के अमावस्या तिथि के दिन जहाँ जंगली सुअर मिट्टी खोदे हो, वहाँ की मिट्टी की पूजा करके एक बढ़िया पवित्र कोई थाली इत्यादि, धुला साफ थाली हो या कोई कपड़ा हो, कोई वस्तु, कोई भी चीज़ हो, उसमें मिट्टी को ले आओ और ला करके घर में रख लीजिए। कौन दिन? फागुन महीना के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि के दिन। और फागुन महीना के शुक्ल पक्ष के प्रतिपदा मतलब दूसरे दिन से सूर्योदय के पहले उठ करके जो मिट्टी लेकर के आए हो, पूजा पाठ करके पृथ्वी के जहाँ सुअर, जंगली सुअर मतलब बरहा खोदे हुए। हाँ, गांव के सुअर नहीं बता रहा हूँ, जंगली सुअर होने, बरहा जिसको कहते हैं, वो मिट्टी वाले को लाए हो। उसी मिट्टी का लेप लगा करके पूरे शरीर में लगा करके नहाना है उस स्त्री को। और नहा करके सूर्योदय के पहले नहा करके सुंदर एक पीढ़ा में पीला रंग के कपड़ा बिछा करके भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति को रख करके सुंदर उनकी पूजा करके संकल्प करिए कि हे भगवान, मैं पुत्र की कामना के लिए इस व्रत को कर रही हूँ। इस व्रत का नाम है पयो व्रत। पय कहते हैं दूध को। और इस व्रत में सिर्फ दूध ही या दूध से बने हुए व्यंजन को भगवान में चढ़ा करके भोग लगा करके उस व्रत रहने वाली उस स्त्री को ग्रहण करना चाहिए। ये क्रम को 12 दिन तक करना है। 12 दिन तक के दूध से बने हुए व्यंजन, चाहे खीर हो, दही हो, घी हो, दूध ही पी लो, दूध से बने हुए व्यंजन को खा कर रहना, भगवान में भोग लगा करके। और 12 अक्षर के मंत्र का जाप करना है। 100 बार, 108 बार कम से कम जाप कर लीजिए। कौन सा मंत्र? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर के मंत्र को 12 दिन दोपहर के 12 बजे आप पूजा करिए। और एकम से लेकर के द्वादशी मतलब 12वीं तिथि तक करना है। अदिति मैया ने इस व्रत को किया। इस व्रत का प्रभाव देखिए, भगवान नारायण ही उनका बेटा बन करके जन्म लिया। तो इस व्रत को जो भी स्त्री करती है ना, उनके अगर बहुत श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होता है। भगवान नारायण स्वयं वामन के रूप में प्रकट हुआ। वामन भगवान बनाए हो? हाँ, वामन भगवान को अब कुछ देर के बाद बुला लेना, है ना। वामन भगवान जो है अदिति मैया के गर्भ से जन्म लेते ही 5 साल के बालक के जैसे हो गया। 5 साल के बालक के जैसे हुआ तो वामन भगवान के 12 लोगों ने स्वागत किया। सबसे पहले उनकी माता जी ने उनको कौपिन लंगोट पहनाया, उनके पिताजी ने करधनी पहना दी, और उसके पश्चात पृथ्वी माता ने आकर के उनको एक आसन दिया, मृगचर्म को उन्होंने बगल में दबा लिया। और उसके पश्चात बृहस्पति ने उनके यज्ञोपवीत किया, जनेऊ संस्कार किया। आकाश देवता ने छाता दे दिया, ब्रह्मा जी ने कमंडल दे दिया, सप्त ऋषि ने कुश दे दिया, और सरस्वती देवी ने रुद्राक्ष के माला पहना दी, और सविता देवता ने गायत्री मंत्र का दीक्षा दिया, और चंद्रमा जी ने दंड, कुबेर जी महाराज ने भिक्षा पात्र, और अन्नपूर्णा देवी ने उनके उस भिक्षा पात्र में एक स्वर्ण के सिक्का डाल दिया। 12 लोगों ने स्वागत किया भगवान का। 12 की कितनी महत्व है। 12 दिन का व्रत, 12 अक्षर का मंत्र, एकम से लेकर के द्वादशी भी 12वीं तिथि तक के, और अदिति के 12वें नंबर का बेटा है, और दोपहर के 12 बजे मंत्र का जाप करना है। 12 लोगों ने स्वागत किया है, तो कितने 12 की महिमा है, मतलब बताओ। हाँ,
और भगवान 12वें दिन द्वादशी के दिन ही बलि की यहाँ भिक्षा मांगने गया। इसलिए आज भी द्वादशी के दिन लोग दान करते हैं। हाँ, द्वास के दान करना चाहिए। क्यों? महाराज बलि ने द्वादशी तिथि के दिन ही वामन जी को दान किया था। तो ये भी 12वें नंबर का तिथि है द्वादशी। तो 12 अक्षर का बहुत महत्व है। भगवान वामन ने कौन सा? भादो के महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन दोपहर के 12 बजे जन्म लिया। हाँ, श्रवण नक्षत्र में भगवान जो है जन्म लिया। जन्म लेते ही भगवान 5 साल के बालक के जैसा शरीर, 12 लोगों ने स्वागत किया। भगवान मृग चर्म को बगल में दबा लिया, छाता रख लिया। कमंडल ब्रह्मा जी ने दिया था, उसमें सप्तऋषि ने कुश दिया था, कुश को रख लिया। और चंद्रमा ने जो 2 दंड दिया था, ब्राह्मण लोगों के पास दंड होते हैं, एक लकड़ी, हाँ, दंड लेके चलता है साधु सन्यासी लोग, एक दंड लिया था। और कौपिन पहना हुआ है, लंगोट पहना हुआ है, करधनी मेखला। बालक जब बलि जी के पास दान मांगने के लिए गया, तो किसके लिए काम बनाने के लिए जा रहे हैं? अदिति मैया ने अपने बेटा के दुख को दूर करने के लिए ही इस बालक को अपने पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। तो भगवान जो है देवताओं के दुख को दूर करने के लिए फिर से अवतार लिया है, स्वर्ग को दिलाने के लिए। अब जैसे ही बालक बन करके कहाँ पहुंचा, महाराज बलि जो है ऐसे ऐसे करते 100 यज्ञ करवा रहे थे, क्योंकि शुक्राचार्य ने कहा था 100 यज्ञ करवाओगे तो स्वर्गलोक सदा सदा के लिए हो जाएगा। तो 100वां नंबर का यज्ञ चल रहा था। और जैसे ही यज्ञ मंडप के द्वार में पहुंचा, और उसी समय महाराज बलि जो है अपने गुरुजी शुक्राचार्य से कुछ देर के लिए अनुमति मांग करके अतिथियों के स्वागत के लिए मुख्य द्वार में आया हुआ था। मुख्य द्वार में, यज्ञ मंडप के द्वार में महाराज बलि सबके स्वागत कर रहा है। उसी समय पहुंचा कौन? वामन जी। और वामन जी ने बलि जी को देख करके क्या बोल रहे हैं, आइए भजन के माध्यम से सुनते हैं महाराज बलि क्या मांग रहे हैं। महाराज बलि से क्या मांग रहे हैं वामन जी, भजन के माध्यम से सुनिए। प्रेम से बोले वृंदावन में हरिलाल की जय। खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरा होगा बड़ा ऐसा कि जुग जुग तेरी रहेगी सा, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। डोल उठी सारी धरती दे, डोला गगन है सारा। डोल उठी सारी धरती दे, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हर रे, ओ जगत का पालन हर रे। मुझसे कर ले जरा पहचान, भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली,
आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा दे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा रे। तो छोड़ सदा अभिमान अमर कर दे रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली, 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 भगत भर दे रे झोली। प्रेम से भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, पूजा करके आप लोग बैठिए, फिर उसके बाद लास्ट में फिर आरती करेंगे। आप लोग प्रणाम कर लो और बैठ जाओ। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान को देख करके आप लोग बैठे हैं ना? बैठे बैठे सभी लोग बैठो, कथा सुन लो, उसके बाद फिर और पूजा करना। सब लोग बैठे रहिए, अभी बाद में पूजा करना। कथा सुन लो, फिर 15 मिनट और कथा सुनो, उसके बाद फिर आरती की तैयारी करके रखना। आरती करेंगे सीधा। वामन भगवान जैसे ही यज्ञ मंडप के द्वार में पहुंचा, महाराज बलि ने देखा कि ब्राह्मण बालक आया हुआ है। ब्राह्मण बालक को देख करके महाराज बलि ने कहा, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मानकम करवाम दे। हे ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। अद्य नः पेतरः तृप्तम, अद्य नः पाविदम कुलम। आपके आने मात्र से मेरे पितर लोग का उद्धार हो गए, पितर लोग तर गए, मेरे कुल पवित्र हो गए। ब्राह्मण देवता स्वागत है, स्वागत है। बोलो क्या चाहिए? घोड़ा, हाथी, सोना, चांदी, भूमि, कन्या, गाय, क्या चाहिए आपको बताइए। भगवान वामन जी ने सोचा, अगर मैं सीधे ही कहूँगा कि मैं अपने ही पैर से 3 पग भूमि चाहता हूँ, तो कहीं महाराज बलि को शंका न हो जाए। तो बड़े चतुराई से कहा, क्या कहा कि मांगने की तो कोई इच्छा नहीं है, और आप बोलोगे भी क्यों नहीं, क्योंकि आप अरे दानी कुल के हो, वादान्या कुल के हो, दान करने वाले कुल के हो। आपके पिताजी विरोचन, आपके दादाजी प्रहलाद और आपके परदादा हिरण्यकशिपु, अरे ऐसे ऐसे प्रतापी है कि पूछो मत। आपके आयु 5 साल के महाराज 500 साल के बाद बताते हो आप। भगवान पकड़ में आ गया। भगवान ने तुरंत बात को बदलते हुए कहा, अवधपुरी रघुकुल मनि राऊं, वेद विदित तहि दशरथ राऊं। जियन मरन फल दशरथ पावा, अन्नयने कयमल जस छावा। त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। रामायण पढ़ने वाला व्यक्ति भी जान जाता है त्रेता काल की घटना। अरे आज भी रामायण पढ़ने वाला जान जाता है कि दशरथ जी के 4 पुत्र था, राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न। कोई जरूरी का त्रेता काल में रहना? इतिहास और पुराण पढ़ करके लोग जान जाते हैं। तो मैं इतिहास पुराण पढ़ने वाला बालक हूँ, इसलिए आपके पिताजी, दादाजी और परदादाजी को
जानता हूँ। ओह, तभी तो मैं सोचा महाराज आपकी आयु 5 साल, 500 साल के बाद कैसे जानते हो? अब जाना कि आप पुराण पढ़ने वाले ब्राह्मण हो। बोलो ब्राह्मण देवता क्या चाहिए? बड़े चतुराई से वामन भगवान ने कहा कि देखो लेने की इच्छा नहीं, लेकिन मनुष्य के पास इतना भूमि होना चाहिए जिसमें बैठ करके पूजा पाठ किया जा सके। मनुष्य के पास इतना भूमि होना चाहिए कि कोई उसको भगा ना सके। एक ठो गांव ले लो महाराज। नहीं नहीं नहीं, गांव लेके क्या करूंगा, ज़्यादा संपत्ति से लोभ बढ़ते भाई। अब मैं तो ब्राह्मण बालक हूँ, ज़्यादा संपत्ति लेकर के करूंगा तो करूंगा क्या? अपने ही पैर से मुझे 3 पग भूमि दीजिए, क्योंकि मैं उतने ही जगह में बैठ कर के पूजा कर सकता हूँ और शयन भी कर सकता हूँ। क्योंकि कोई भी मनुष्य जो है अपने पैर से 3 पग अगर भूमि नापता है ना, तो वो भूमि की लंबाई कितने होते हैं भाई? जितना आपका शरीर है, जितना आपका शरीर है उतना ही 3 पग होता है। नाप के देख लेना, सोना और चिन्ह बना लेना सिर में और पैर में, और आप अपने पैर से नापोगे तो कितना होता है? 3 पग होता है। तो उतना में मैं शयन कर सकता हूं, अब बैठ के पूजा कर सकता हूं, कोई भगाएगा नहीं। इसलिए मुझे 3 पग भूमि चाहिए। वामन के बात को सुनकर के महाराज बलि हंसने लगा कि है तो आखिर बालक, मैं इनको गांव देना चाहता हूं, लेकिन ये बालक है इसलिए अपने ही पग से, अपने ही पैर से 3 पग भूमि मांग रहा है। लो ब्राह्मण बालक, मैं तुम्हें 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करता हूं। 3 पग भूमि में दान दूंगा। ऐसे नहीं महाराज, हाथ में जल लीजिए, फूल लीजिए, संकल्प कीजिए। लो भाई, और साथ में अपने धर्म पत्नी को बुलाइए, परिवार को बुलाइए, संकल्प कीजिए। बिल्कुल महाराज, बस ऐसी सोच ही रहा था कि उसी समय शुक्राचार्य जी महाराज पहुंच गया। शुक्राचार्य जी महाराज ने आकर के देखा कि मेरा यजमान जो है एक बालक के साथ बात कर रहा है। आते ही पूछा महाराज बलि से, ये कौन है, पहचानते हो? नहीं गुरुदेव, लेकिन बड़ा संतोषी ब्राह्मण है। मैं इनको गांव देना चाहता हूं, लेकिन ये गांव लेने से मना कर रहा है और ये कहता है कि मुझे अपने ही पैर से 3 पग भूमि दान दे दो। हाँ, मैं अपने पैर से नापना चाहता हूं 3 पग भूमि। शुक्राचार्य महाराज सोचा, इनको गांव देने के तैयार है, लेकिन ये गांव क्यों लेना नहीं चाहता है और अपने ही पैर से 3 पग भूमि क्यों मांग रहा है? जरूर कुछ रहस्य है। आंख बंद करके ध्यान लगा के देखा ये बालक कौन है, तो क्या देखा कि हे सुरवरी रोचने साक्षात भगवान विष्णुरयतयः। शुक्राचार्य महाराज त्रिकालदर्शी है, तुरंत जान गया कि साक्षात भगवान विष्णु है जो 3 पग भूमि मांगने के लिए आया है। कहा बेटा तू मेरे यजमान है, ठगा गया, अब भी बात बिगड़ा नहीं है, बोल दे मैं नहीं दूंगा। महाराज बलि ने कहा गुरुजी आप ही लोग सिखाते हो, गुरु लोग हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बोलना चाहिए। हाँ? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। सत्य बोलने के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, गुरु लोग सिखाते हो और आप मुझे झूठ बोलना सिखा रहे हो गुरुजी। नहीं नहीं, मैं असत्य नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं पहले बोल चुका हूं कि 3 पग भूमि दान दूंगा, और आप कैसे गुरुजी हो कि मुझे झूठ बोलना सिखाते हो। तो शुक्राचार्य महाराज ने कहा, कहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। कहाँ झूठ बोलने से? स्त्रीषु नरम विवाहे चा वृत्तर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मण हिंसायाम नानृतम सायुज्यम गोप्सितम। कहाँ झूठ बोलने से दोष नहीं लगता। पत्नी बोल रही है 25 साल हो गए ब्याह हुए, एक ठो सोना का अंगूठी खरीद के नहीं दिए हो, तो पति को बोलना चाहिए ए महीना नहीं अगले महीना खरीद देंगे। बस ये नहीं बोलना है कि मैं नहीं खरीदूंगा। हाँ, खरीदे के मन नहीं है, खरीदने की इच्छा जरूर नहीं है पत्नी के लिए, लेकिन अगर उसी दिन कहोगे कि मैं नहीं खरीदूंगा तो घर में लड़ाई झगड़ा हो जाएंगे। तो कह दो ना 1-2 महीना के बाद खरीद देंगे, बात को बहका दो ताकि पत्नी भी खुश हो जाए, चलो भाई 2-3 महीना के बाद खरीदूं कहाँ से।
मजाक से झूठ बोलना को झूठ नहीं बोला जाता। विवाह लगाने के लिए झूठ बोलते हो तो दोष नहीं लगता। लड़ाई झगड़ा को शांत करने के लिए झूठ बोलते हो तो दोष नहीं लगता। ब्राह्मण की प्राण रक्षा करने के लिए झूठ बोलते हो तो दोष नहीं लगता। व्यवसाय करने के लिए, हाँ व्यवसाय करते हैं, कई लोग धंधा करते हैं, तो कोई धंधा करने वाले लोग झूठ बोलते हैं। कैसे झूठ बोलते हैं? ग्राहक आता है, ग्राहक कहता है भैया ये सामग्री 10 रुपये दे दो नो, हाँ लाया 10 ही में है ना, लेकिन सामने वाले क्या कहते हैं, अरे भैया 10 में कैसे दे दूंगा, मैं तो खुद ही खरीद के लाया हूँ 11 रुपया में। लाया 10 में, लेकिन ग्राहक को क्या कहता है, 11 में खरीद के लेके आया हूँ। क्यों? अगर 11 में भी मांगेगा, ले भैया जतके में लाया वतके में दे देगी, तब वो 1 रुपया कमा ही वो। और सच बात बताएगा तो, हाँ कि जितना में लाया है सच बोलना है, कि मान लो सच ही सच बोल रहा है, और ग्राहक उतना मांगेगा तो फिर क्या व्यवसाय करोगे? ठप खा जाएगा आपका व्यवसाय। तो व्यवसाय करने वाले को, वृत्ति चलाने वाले को, अपने धंधा चलाने वाले को झूठ बोलने से पाप नहीं लगता है, लेकिन एक निश्चित मार्जिन तक के भैया, ज़्यादा एकदम दुगुना तिगुना करके नहीं बेचना चाहिए, ये दोष लगता है। अब झूठे बोलना है कि छूट मिल गया कि एकदम से ठगोगे तो दोष लगता है। निश्चित मार्जिन लेकर के बेचना चाहिए। महाराज बलि ने कहा, गुरुजी कहाँ बात कहाँ बताते हो, कहाँ धंधा पानी की बात बता रहे हो, कहाँ पति पत्नी के बीच के बात बताते हो, हाँ किसी के प्राण कहाँ संकट में? अरे बेटा तेरा प्राण संकट में है, तेरे पास कुछ नहीं बचेगा। महाराज बलि ने कहा, नहीं गुरुजी मैं आपके बात नहीं मानूंगा, मैं तुम्हारा गुरु हूं, मेरा बात मानो। ने कहा नहीं, आप ही बताते हो स्वयं परमात्मा है, और परमात्मा सबसे बड़ा गुरु होता है। अब बड़े गुरु के सामने में छोटे गुरु की क्या बात मानना, आप ही लोग सिखाते हो। परम गुरु भगवान है। क्रोधित हो गया शुक्राचार्य जी महाराज, कहा मूर्ख, अपने गुरु को तो उपदेश देता है, जाओ श्रीहीन हो जा, श्राप दे दिया। श्रीहीन मतलब लक्ष्मी साथ छोड़ दे, महाराज बलि को श्राप दे दिया। शुक्राचार्य जी महाराज वहां से चले आए, कहा अब संकल्प करो। शुक्राचार्य जी महाराज चला गया ना, तो वामन ने खूब प्रशंसा किया, वाह 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 वाह, मानना पड़ेगा महाराज बलि जी, आपने अपने गुरु जी के बात नहीं माना दान देने के लिए। चलो ब्राह्मण बालक संकल्प करवाओ। अपने पत्नी विंध्यावली को, अपने बेटी रत्नमाला को बुला ली। रत्नमाला महाराज बलि की बेटी देख करके, वामन जी को देख करके इतनी खुश हो गई, ओहो क्या सुंदर बालक है, अपने स्तन से दूध पिलाती है, अगर मेरा बेटा होता तो। भगवान वामन ने कहा जाओ स्तन से दूध पिला लेना, हाँ मनोरथ पूर्ण हो। भगवान ने वरदान दे दिया। लेकिन वही भगवान वामन जब विशाल विराट रूप धारण किया, तो रत्नमाला क्या सोच ली, अरे ऐसे बेटा को तो दूध तो पिलाऊं, लेकिन जहर वाले पिलाऊं बोले। तो भगवान ने कहा तेरे कारण से 2 बार थोड़ी ना अवतार लूंगा, एक ही अवतार में दोनों काम कर लेना, दूध भी पिलाना स्तन से और जहर भी मिला लेना। तो वही रत्नमाला दूसरे जन्म में पूतना नाम के राक्षसी बनी। तो कल भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे भैया हम लोग। आप सभी लोगों से निवेदन है, बढ़िया भगवान के धूमधाम से जन्मोत्सव मनाने के लिए अवश्य आइए। भगवान के जन्मोत्सव मनाएंगे कल धूमधाम से, और बढ़िया माखन लीला, दूध दही इत्यादि बढ़िया सब प्रसाद लेके कल भगवान का जय जयकार करते हुए घर जाएंगे आप लोग। भगवान के बढ़िया सजा लेना इस स्थान को। संकल्प हुआ, मैं विरोचन पुत्र महाराज बलि इस ब्राह्मण बालक के इनके ही पैर से 3 पग भूमि दान देने का संकल्प करता हूँ। लेकिन वो कमंडल ले पानी नहीं गिरी, टोटी वाला कमंडल रहा है। पानी किसे नहीं गिरा से, किसे कचरा फंस गए, का कचरा आ गया, कूस पकड़े रहा है, कूस लग से घुसा दी। तो शुक्राचार्य महाराज है ना, बोला शक्ति प्राप्त है। कौन सा शक्ति? अणिमा गणिमा लघिमा पराक्रम सिद्ध विसिद्ध, ऐसे सिद्धियों थे 8 प्रकार के। छोटे रूप बना करके कमंडल के टोटी में घुस करके पानी रोके रहा है शुक्राचार्य, और कुछ लघु सही तो आंख में घुस गए, आंख फूट गए शुक्राचार्य के। तब ले कहावत बनी, दवैया देने वाला देवत है, देखा आँखी फूटा थे कैसे। देवैया देवत है, कहाँ आँखी कबर फूटा थे इसे कहते। तो शुक्राचार्य जी महाराज की आँखी फूट गए, देवैया देवत है बोली महाराज, एक रे आँखी फूट गए। तो कई जन शुक्राचार्य टाइप के होते रुपैया, दान देवत रहते तो रोकने वाला होते। कभी गलती नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति दान करता है उसमें टोका टाकी नहीं करना चाहिए। जो आदमी रोकता है वो शुक्राचार्य जैसे उनकी आंख
हाँ। शुक्राचार्य से गति हो जाएंगे। कभी धर्म में रोड़ा नहीं बनना चाहिए, उल्टा धर्म कार्य में आगे बढ़ के और कहना चाहिए भैया और बढ़ाओ और अच्छा काम करो, बोलना चाहिए। शुक्राचार्य महाराज वहां से चले आए। आंख तो फूटा, तिलमिला करके बाहर निकला। वामन पुराण में लिखा है, बाद में भगवान का स्तुति किया, भगवान प्रसन्न होकर के नेत्र को ठीक किया। ये वामन पुराण की कथा है। हाँ, अब संकल्प हुआ, जैसे ही संकल्प हुआ कि 3 पग भूमि दान दिया, अब देखो वामन जी ने दंदन 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 अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही शरीर को बढ़ाया और अपने पैर उठाना प्रारंभ किया, भू भुआ स्वर्गलोक महरलोक जललोक तपलोक ब्रह्मा जी के लोक पे पहुंच गया भगवान का पैर। ब्रह्मा जी देखा भगवान नारायण है स्वयं वामन जी, तो अपना कमंडल से जल निकाल करके उनके पैर को धोया और उसी कमंडल में फिर से रख लिया। वही गंगा जल कह रहा है। और कल गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। वर्मा जी थोड़ी सी गंगा जल मंगा के रखना, और उस बाल्टी 1 बाल्टी पानी उसमें मिला करके सबको गंगा नहलाएंगे। कल गंगा नहाने के पुण्य प्राप्त होंगे। जो गंगा में जा करके आज तक नहीं नहा पाए उसको हम कल गंगा नहलाएंगे। कल गंगा मैया यहीं आई। हाँ, गंगा अवतरण की कथा सुनाएंगे। पूरी सूर्यवंशी राजा चंद्रवंशी राजाओं की कथा सुनाएंगे आपको। राम जी और कृष्ण जी की सुंदर हम लोग जन्मोत्सव मनाएंगे। एक पैर से पूरा ऊपर का और दूसरा पैर अतल वितल सुतल तलातल महातल रसातल पाताल लोक में, 2 ही पैर में 14 भुवन भगवान ने नाप लिया और रखने का जगह नहीं हुआ। वामन ने पूछा बलि तीसरा पैर कहाँ रखूं? महाराज बलि ने कहा हे ब्राह्मण बालक, तीसरा पग आप मेरे सिर में रखिए, क्योंकि अभी आप दानी के सामग्री लिए हो, लेकिन अभी तो दानी बचा हुआ है, सिर में रख दीजिए। महाराज बलि के बात को सुन करके वामन बड़ा गदगद हो गया। वाह वाह वाह, अभी तक तो लोगों को मैंने धन संपदा का दान करते हुए देखा, लेकिन वाह बलि तू तो अपने आप को दान कर दिया। तेरे जैसा बलि आज तक मैंने कहीं देखा। इसलिए नाम पड़ गया बलि। जो अपने आप को निछावर कर दे, अपने आप को चढ़ा दे भगवान को, उनको कहते हैं बलि हो जाना। बलि बलि हो जाऊं, ऐसे लोग बोलते हैं ना, भगवान में अर्पण हो जाना। भगवान बड़ा गदगद होकर के जाओ, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम इंद्र के पद में सुशोभित होगे। अभी जो इंद्र बना है ना, वो 7वें नंबर का इंद्र है पुरंदर नाम का। 8वें नंबर का इंद्र बनेगा महाराज बलि। और महाराज बलि जो है 71 बार सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग चौकड़ी तक के स्वर्गलोक के राजा रहेंगे। भगवान ने वरदान दिया उसको। 3 पग भूमि दान देकर के महाराज बलि स्वर्ग को प्राप्त कर लिया। जय जयकार हुआ और सारे संपत्ति को भगवान वामन ने महाराज बलि से ले लिया और उसी सारी संपत्ति को लेकर के देवताओं को दे दिया। भगवान ने फिर से स्वर्गलोक के राजा बन गए देवता लोग। लेकिन बलि से कहा देखो बलि तुम कहाँ रहोगे? तो भगवान ने एक लोक दिया है, सुतल लोक। 14 लोक में एक लोक महाराज बलि सुतल लोक दिया है। सुतल लोक में आज भी बलि है। 7 चिरंजीवी में बलि महाराज का नाम है। 7 चिरंजीवी बलि जी अभी भी सुतल लोक में है भाई। सब देवताओं ने बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार से जो इस कथा को सुनता है और महाराज बलि के भांति भगवान के लिए जो अपना सब कुछ दान देते हैं, उनका कभी कुछ बिगड़ता नहीं, उनका कल्याण ही होता है। सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, राजन महाराज बलि भगवान को 3 पग भूमि दान दे करके अपने आप को सर्वस्व भगवान में अर्पण करके इतनी प्रसिद्धि प्राप्त की कि भगवान सूतल लोक में जा करके उनके महल के पहरेदारी किया। कई दिनों तक भगवान नहीं गया तो लक्ष्मी आकर के महाराज बलि को राखी बांध करके भगवान को वहाँ से मुक्त किया। भगवान नारायण वहाँ का क्या बन गया था? नौकर बन गया था। अन्य पुराणों में वर्णन है सर। इसलिए आज भी बहिनी लोग जाके भाई को राखी बांधते हैं। और पंडित जो बांधते तो क्या बोलते? ए न बद्धो बलिदान वेंद्रो महाबला। बलि महाराज का नाम लेते हैं राखी बांधते समय। क्योंकि देवी लक्ष्मी ने जाकर के भैया बना करके अपने पति देव को मुक्त किया भाई। तो भगवान ऐसे दयालु हैं कि भक्त के लिए कभी कभी दास भी बन जाते हैं। ऐसे दयालु भगवान के सुंदर दिव्य अमृत में कथा श्रवण किए हो। आइए आरती की तैयारी कीजिए। प्रेम से बोले वामन भगवान की जय। वामन भगवान की आरती करते हुए आज की आरती पूर्ण करेंगे। आइए आरती की तैयारी कीजिए तुरंत।
आज कथा थोड़ा विलम्ब से प्रारंभ हुए थे, इसलिए आज कथा में थोड़ा विलम्ब हुए भाई। को बनायो बिहारी जी ने, रूप वामन 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 को बनायो बिहारी जी ने, आदि बिहारी जी ने, आदि बिहारी जी ने, बिहारी जी ने, आदि 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 बिहारी जी ने, रूप पावन को बनायो 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 बिहारी जी ने, शांताकार भुजन शयनम पद्मनाभ मंजुरेशम, श्री भागवते भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ये शांति गीत पावन पुनीत पाप मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, सुख करनी ये दुख हरनी, मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, ये मधुर बोल सतबंद कौन सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, ये मधुर बोल सतबंद बोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही,
राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारे, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम गंगावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे मम भवानी सहितं नमामि, मम भवानी सहितं नमामि। त्वमेव मां च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या गगनं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। अच्युतं केशवं रामनारायणं दामोदरं वासुदेवं हरे माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे। हो मंदार माछ कलिताल गाए, कपाल माला तुझसे कराए, दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय च नमः शिवाय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। ओ राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरि ओम हरि ओम। गीधृतानि प्रचरन्ते श्रीका हस्तानि गङ्गणिते सागुं सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्मषे। ॐ यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्गतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु तत्प्रदक्षिणां पदे पदे। जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् अथ मंत्रपुष्पांजलिम्। हाथ जोड़ लीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, हाथ लो जोड़ लीजिए। चंपा चमेली कमलान जोही, गुलाब बेला रजनी सुगंधा, दुर्वासमीजे वकगंधराजं, गेंदा धतूरा गुलमेघ्निं च, अगस्तिकां सूर्यमुखे कनेरं, शैफालिकानामकपारिजातं, हिरण्यपुष्पं हरभृङ्गहारं, मालेरपत्रं तुलसीमदारं, शेवन्तिकां बकुलचम्पकपाटलाब्जै, पुन्नागजादिकरवेलरसालपुष्पै, बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः तुम पूजयामि जगदेश्वर में प्रसीद। गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलूं न नाम मैं कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले मम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, गाते ही तन्नाथ त्यागो गोविंद दामोदर माधवेति, गोविंद दामोदर माधवेति।
मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यद पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे यद क्षरपदभ्रष्टमात्राहीनं च भवेत् क्षम्यतां देव प्रसिद्ध परमेश्वराः। प्रेम से बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। धर्म के अधर्म का प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता के जय हो, गंगा मैया के जय हो, ग्राम के सभी देवी देवताओं के जय हो। नमः पार्वती पते हर हर महादेव शंभो। जय जय श्री श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे, राधे राधे श्याम से मिला दे। आज के आनंद की जय हो, आयोजक परिवार की जय हो। चलिए आप सभी लोगों से निवेदन है प्रसाद लेकर ही घर को प्रस्थान करेंगे। आरती प्रसाद लीजिए। हेलो मॉनिटर 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 बंद कर। चेक 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 चेक। राम लखन बोए जमारा माते श्री तुरभुवन मां। राम लखन बोए जमारा माते श्री तुरभुवन मां। माते श्री तुरभुवन मां, दुर्गा दाई तुरभुवन मां, महामाई तुरभुवन मां। माते श्री तुरभुवन मां, दुर्गा दाई तुरभुवन मां, महामाई तुरभुवन मां। राम लखन बोए जमारा माते श्री तुरभुवन मां। राम लखन बोए जमारा माते श्री तुरभुवन मां। कुंड जोते खेत महामाई कुंड बोए फूलवरिया। कुंड जलाए कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया। कुंड जलाए कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया। राम जोते तोर खेत महामाई लखन बोए फूलवरिया। सीता जलाए कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया। सीता जलाए कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया। चमके चंदा सूरज अवतारा माते श्री तुरभुवन मां। चमके चंदा सूरज अवतारा माते श्री तुरभुवन मां। माते श्री तुरभुवन मां, दुर्गा दाई तुरभुवन मां, महामाई तुरभुवन मां। माते श्री तुरभुवन मां, दुर्गा दाई तुरभुवन मां, महामाई तुरभुवन मां। मेरे बोए जवारा माते श्री तुरभुवन मां। राम लखन बोए जवारा माते श्री तुरभुवन मां। केओरी बोए खेत महामाई केओरी बोए फुलवरिया। केओरी जली कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया। केओरी जली कलश में दी माते श्री तुरभुवरिया। नौरी जोते खेत महामाई कसोरी बोए फुलवरिया। नौरी बोए कलश में दियना माते श्री तुरभुवरिया।
कसोरी गोवे कलश में दियला माते श्री दुर्गुवरिया तोरी सेवा बजाए महावीराओ माते श्री दुर्गुवनमा तोरी सेवा बजाए महावीराओ माते श्री दुर्गुवनमा माते श्री दुर्गुवनमा दुर्गा दाई दुर्गुवनमा महामाई दुर्गुवनमा माते श्री दुर्गुवनमा दुर्गा दाई दुर्गुवनमा महामाई दुर्गुवनमा राम लखन गोए हैं जवाराओ माते श्री दुर्गुवन राम लखन गोए हैं जवाराओ माते श्री दुर्गुवनमा चढ़ावे वो लाली चुनरिया कोने चढ़ावे वो नरिया कोने करी तोरी सोला सिंगारी माते श्री नौ दिल पर कोने करी तोरी सोला सिंगारी माते श्री नौ दिल पर राम चढ़ावे वो नरिया का चढ़ावे वो नरिया का चढ़ावे के सिंगारी माते श्री नौ दिल पर सीता चढ़ावे वो सोला सिंगारी माथे श्री नौ दिन पर तहिया साले में दोबारा माथे श्री दुर्गुवनमा तहिया साले में दोबारा माथे श्री दुर्गुवनमा माथे श्री दुर्गुवनमा दुर्गा दाई दुर्गुवनमा महामाई दुर्गुवनमा माथे श्री दुर्गुवनमा दुर्गा दाई दुर्गुवनमा महामाई दुर्गुवनमा राम लखन गोए हैं जवाराओ माते श्री दुर्गुवनमा राम लखन गोए हैं जवाराओ माते श्री दुर्गुवनमा राम लखन गोए हैं जवाराओ माते श्री दुर्गुवनमा तेहा रंग दे वो मैया भक्ति के रंग माधुरा चोलाला वंदे हमरो तेहा भक्ति के रंग माधुरा चोलाला वंदे हमरो तेहा रंग दे वो दाई भक्ति के रंग माधुरा चोलाला रंग दे हमरो तेहा भक्ति के रंग माधुरा चोलाला रंग दे हमरो मया करैया दी भवानी मया किते भंडारो मया करैया दी भवानी मया किते भंडारो मकहारूप माते हम विराजे सुने से उठे गुहार वो मकहारूप माते हम विराजे सुने से उठे गुहार वो तेह भर दे उठाए गुहा चोला भक्ति के रंगला भर दे हमरो नाम तोर गुहा नाम भक्ति के रंगला भर दे हमरो नाम तेह रंग दे ओ मैया चोला गुहा रंग दे हमरो नाम तोर भक्ति के रंगला गुहा चोला रंग दे हमरो नाम जस गंगा के पावन धारा तोर मंदिर मां बोहाए तोर मंदिर मां बोहाए ताई तोर मंदिर मां बोहाए
संत सुजाने डुबक डुबक के नहाए। ज्ञानी ध्यानी संत सुजाने डुबक डुबक के नहाए। तह भर दे ओ दाई ज्ञानी गंगा में छोटे मतीला भर दे हमरो नाम। तह ज्ञानी गंगा में छोटे मतीला भर दे हमरो नाम। तह रंग दे ओ दाई भक्ति के रंग में गुरहा चोला रंग दे हमरो नाम। तोरे भक्ति के रंग में गुरहा चोला रंग दे हमरो नाम। तोरे भक्ति के रंग में गुरहा चोला रंग दे हमरो नाम। तोरे भक्ति के रंग में गुरहा चोला रंग दे हमरो नाम। बोले नो दुर्गा महारानी की जय। प्रेम से बोले बांके बिहारी लाल की जय। श्री राम। आज की कथा यहीं पर विराम। कल पुनः कथा प्रारंभ करेंगे और कल भगवान श्री कृष्ण कन्हैया के जन्मोत्सव मनाएंगे। भाई आप सब लोग से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में भगवान के जन्मोत्सव मनाने के लिए अवश्य पधारें। संसारिक व्यक्तियों के जन्मोत्सव मनाते हो, कल भगवान के जन्मोत्सव मनाने का सौभाग्य वर्मा परिवार को प्राप्त हुआ है, आप सभी भक्तों को प्राप्त हुआ है। ऐसे सुंदर सौभाग्य का आप लाभ लें। इष्ट मित्र परिवार सगा संबंधियों के सहित अधिक से अधिक संख्या में आप लोग उपस्थित होकर के भगवान के जन्मोत्सव मनाएं, ऐसी आप लोगों से अपेक्षा है। आप सबके लिए व्यासपीठ से मंगलमयी आशीर्वाद। भगवान सदा आप लोगों को खुश रखे, आपकी मुराद को पूर्ण करे। इन्हीं मंगलमयी कामनाओं के साथ आज की कथा यहीं पर विराम। ओम शांति शांति शांति।